Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's lecture, we'll be starting with the chapter Indigo. मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, बट ये हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में करेंगे एंड इसकी समरी राइट समरी एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे. व्हाट इज द सिनॉप्सिस है ना ऑफ द चैप्टर, राइट. तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. So Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran. They were the sharecroppers with the British planters. The peasants used to live a rich life and were under an agreement to grow indigo. As Bihar has a landlord system back then, it worsened their condition. Thus, Gandhiji decided to fight against injustice. He waged a war which lasted for a year to tackle the discrimination and got justice for the peasants. After that, it helped the peasants become courageous and aware of their fundamental rights. Moreover, Gandhiji did not just work to tackle political economic issues, but he also took up social issues as well. He worked to provide with them education, health, hygiene, and taught them self confidence. I'm sorry. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंडिगो जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं. इंडिगो बताता है, ये स्टोरी बताता है कि जो महात्मा गांधी हाउ जो उन्होंने कितना अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, वो अंडर प्रिविलेज्ड राइट ऑफ चंपारण. बिहार में जो चंपारण प्लेस है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो पेजेंट्स हैं, उनको मतलब उनके लिए उन्होंने लड़ाई की है ना. सो उनका जो पेरेंट्स का जो लाइफ इट वाज नॉट गुड एट ऑल. इट वाज अ रिच लाइफ एंड वर अंडर अग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट के अंदर थे वो, जब वो टू ग्रो इंडिगो. सो बिहार का एक लैंडलॉर्ड सिस्टम हुआ था उस टाइम. तो बिहार उसके बाद क्या होता उस टाइम जो कंडीशन तो वो और भी ज़्यादा बकवास था. कंडीशन की बात करो गाइस, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. इट वर्सेंड. तो उसकी वजह से और ज़्यादा खराब हो गया कंडीशन. मतलब पहले से नहीं ठीक था, और ज़्यादा खराब हो गया. बस गांधी जी ने क्या किया, वो उनके लिए मतलब फाइट किया अगेंस्ट इनजस्टिस. पेजेंट्स के लिए फाइट किया अगेंस्ट इनजस्टिस. सो उन्होंने एक वॉर ही मतलब वॉर था विच लास्टेड फॉर अ ईयर. एक ही वेज्ड अ वॉर. सो टू टैकल द डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने एक वॉर मतलब रखा एंड गॉट जस्टिस फॉर द पेजेंट्स. सो वो वॉर इसलिए रखा ताकि मतलब वॉर करा दिया, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, एक तो टैकल द डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस मिल सके पेरेंट्स को. तो उसके मदद से पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा करेजियस हो गए एंड अवेयर हो गए अपने फंडामेंटल राइट्स. उनके भी फंडामेंटल राइट्स हो गए और करेजियस हो गए. एंड गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्होंने इश्यूज नहीं किए, सोशली इश्यूज उन्होंने और रखे एंड उनको मतलब प्रोवाइड दिया विद एजुकेशन, हेल्थ, उनको हाइजीन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया उन्होंने. सो ये इंडिगो के बारे में. दिस वाज द इंट्रोडक्शन. सो गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हो टू माय चैनल एंड आप मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं कहाँ मतलब कहाँ मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ फील फ्री सो दैट इन दी अपकमिंग लेक्चर्स तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा. एंड सजेशंस आप दे सकते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने चैनल में. सो आई होप यू कैन hear me clearly with the mic, because मैं भी मतलब मेरी वीडियोस में पहले इतना अच्छे से क्लियरली आवाज़ नहीं आता था. सो अभी आई एम यूजिंग माइक. सो आपको अगर अच्छे से क्लियर आवाज़ आए तो प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट्स में, राइट. लेट्स स्टार्ट. So the story is set in 1916 when Gandhi steps up to help a bunch of poor peasants from Champaran. It gives an account of how he struggled to bring them justice and equality. Thus, it begins with most of the arable land of Champaran that divides into larger estate. The owners of the estate are Englishmen and the workers are Indian tenants. We learn that the chief commercial crop on this land is indigo. Moreover, we also see that the land crops
compel all the tenants to plant 15% of the indigo and submit the whole harvest in the form of rent. The tenants are under a long-term agreement to do so. अब यहाँ क्या है स्टोरी जो है इट इज सेट इन 1916 जब गांधी जी हेल्प करते स्टेप लेते टू हेल्प द बंच ऑफ पुअर पेजेंट्स फ्रॉम चंपारण. तो एक अकाउंट भी देता है, इट गिव्स एन अकाउंट हाउ ही स्ट्रगल टू ब्रिंग देम जस्टिस की बहुत मतलब स्ट्रगल लगा ये इक्वालिटी लाने में जस्टिस लाने में. इट बिग सो शुरुआत कहाँ से होती है विद द मोस्ट एरिएबल लैंड ऑफ चंपारण जो डिवाइड हो जाता है लार्जर एस्टेट में डिवाइड हो जाता है. तो ओनर्स वहाँ के जो एस्टेट के ओनर्स थे वो इंग्लिश मैन थे उधर के ओनर्स उस टाइम बिकॉज ब्रिटिशर्स आई थी कॉलोनिज्म चल रहा था. तो इधर की एंड वर्कर्स कौन थे इंडियन टेनेंट्स थे. तो वहाँ के एस्टेट में इंग्लिश मैन थे एंड द वर्कर्स वर इंडियन टेनेंट्स. तो हम ये देखते हैं वी लर्न दैट द चीफ कमर्शियल क्रॉप उस टाइम में लैंड कौन सा था ऑन दिस लैंड विच इज टॉकिंग अबाउट चंपारण में जो लैंड था वहाँ का कमर्शियल क्रॉप कौन सा था इंडिगो. सो वहाँ मोर ओवर क्या देखते हैं लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल द टेनेंट्स कि बोला एक ऑर्डर दिया जाए कि 15% जो है लैंडलॉर्ड्स को बोला गया है कि 15% है ना प्लांट है इंडिगो एंड वो सबमिट द होल हार्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड. तो उनको सबमिट कैसे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड ये पूरा हार्वेस्ट करना होगा इंडिगो टू प्लांट 15% एंड देन हार्वेस्ट इट. द टेनेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट. तो टेनेंट्स थे वो एक लॉन्ग टर्म के अंडर आ गए थे टू डू सो. तो टेनेंट्स कौन थे इंडियन टेनेंट्स की बात हो रही है. However, Germany starts developing synthetic indigo. Thus, the British do not require the indigo crop anymore. Thus, in order to release the poor peasant from the agreement of 15%, they start demanding compensation. While some of the uneducated peasants agreed on this, the other did not agree. Thus, we notice that one of the sharecroppers, Raj Kumar Shukla, arranges फॉर अ मीटिंग विद गांधी जी. कुछ लोग ने मतलब बिकॉज जर्मनी ने उस टाइम क्या किया था सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने प्लांट डेवलप करना शुरू किया प्लांट करना शुरू किया. तो ब्रिटिश को इंडिगो मतलब उनको इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो बस इन ऑर्डर टू रिलीज द पुअर पेजेंट फ्रॉम द दे स्टार्ट डिमांडिंग कंपेंसेशन. उन्होंने कंपेंसेशन डिमांड किया है ना. अग्रीमेंट अगर देखो पुअर पेजेंट्स को रिलीज करना था फ्रॉम द अग्रीमेंट ऑफ 15% तो उन्होंने डिमांड क्या करना चाहिए कंपेंसेशन डिमांड करना शुरू किया. बट कुछ मतलब यहाँ अनएजुकेटेड पेजेंट्स बोल रहे अग्री कर लिया कुछ ने नहीं किया. एंड उनमें से जो जिसने नहीं किया वो एक राजकुमार शुक्ला उनका नाम है वो अरेंज करते हैं मीटिंग विद गांधी जी. ही मीट्स हिम फॉर द सेम इश्यूज एंड इंसिस्ट गांधी टू विजिट द प्लेस to end the long-standing injustice. Gandhi agrees and boards a train to Patna in Bihar. After that, Rajkumar Shukla helps Gandhi visit the house of Rajendra Prasad, a lawyer. As Gandhi dresses simply, the servants thought of him to be a poor peasant. Thus, Gandhi planned before trying to get the peasants any justice. It is because British government punishing anyone who is keeping national leaders or protesters. यहाँ क्या बोल रहे हैं उन्होंने सेम मतलब जो राजकुमार शुक्ला सेम इश्यूज के लिए मीटिंग रखते हैं गांधी के साथ एंड गांधी जी को बोलते हैं इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे विजिट करो आज जगह को विजिट करो एंड ख़त्म करो ये इनजस्टिस. राजकुमार शुक्ला इंसिस्ट पहले ये करते हैं कि आप आ जाओ हमारे पास और ये इनजस्टिस खत्म करो. गांधी जी अग्रीड एंड वो एक ट्रेन पकड़ लेते हैं टू पटना जो बिहार में है. सो आफ्टर दैट राजकुमार शुक्ला हैव्स गांधी विजिट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद. उस टाइम प्रेसिडेंट थे और उस टाइम लॉयर भी थे. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद. तो उस टाइम लॉयर थे. तो क्या हुआ उस टाइम जब वो घर उनके जा रहे थे राजेंद्र प्रसाद के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो क्या होता है गांधी जी मतलब एकदम सिंपल ड्रेसेस उस टाइम का जो सिंपल ड्रेस पहनते थे अपना उनका जो कपड़ा था वाई है ना वो पहना था उन्होंने सिंपली उन्होंने ड्रेस किया हुआ था. बट सर्वेंट्स को लगा कि वो पुअर पेजेंट है वो कोई और नहीं पुअर पेजेंट है तो उसको मतलब जाने नहीं दे रहे थे उनके घर. तो गांधी जी ने प्लान बनाया बिफोर ट्राइंग टू गेट द पेजेंट्स एनी जस्टिस क्योंकि बिकॉज क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पनिशिंग एनीवन वाज कीपिंग नेशनल लीडर्स एंड प्रोटेस्टर्स. तो उस टाइम
ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको पनिश कर रही थी जो जिसके पास नेशनल लीडर्स थे या प्रोटेस्टर्स थे. Thus, when Gandhi arrived in that place, the news of his arrival mission spread across the town like wildfire. जैसे ही गांधी जी अराइव करते हैं उधर उधर ही चंपारण में, तो न्यूज मतलब उनके अराइवल की न्यूज है ना ऐसे फैलती जैसे मतलब एकदम वाइल्ड फायर फैल जाती एकदम रैपिड. Right. So this resulted in a lot of lawyers and peasants groups pouring in large numbers in support. Consequently, the lawyers did accept that the charges are quite high. लॉयर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि चार्जेस जो हैं दे आर वेरी क्वाइट हाई एंड बहुत अनरीजनेबल भी हैं एट सम पॉइंट फॉर अ पुअर पेजेंट. तो दिस शुड नॉट बी देयर है ना. आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई मीन अगर लॉयर्स ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे मस्ट बी थिंकिंग ना कि इट शुड नॉट बी देयर, राइट. However, Gandhi was criticizing them for collecting huge fees from the sharecroppers. He was emphasizing on counseling as this will provide the peasants with confidence to fight their fear. Thus, he manages to get justice after a year-long fight. He also has arranged for the education, health, hygiene for the families of poor peasants. Finally, he teaches them a lesson of self-sufficiency and self-confidence. गांधी जी भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतना ह्यूज फीस नहीं शेयर क्रॉपर से कलेक्ट करने के लिए. वो इन्होंने एम्फसाइज किया ऑन काउंसलिंग एज दिस विल प्रोवाइड द प्रेजेंस फॉर कॉन्फिडेंस विद कॉन्फिडेंस टू टू फाइट देयर फियर, उनके फियर को हराने के लिए, उनका जो डर है. तो काउंसलिंग लगते हैं ताकि पेजेंट्स जो हैं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं. दस ही मैनेजेस टू गेट जस्टिस आफ्टर ईयर लॉन्ग फाइट. तो उनको जस्टिस मिलता है कि ये आफ्टर दिस ईयर लॉन्ग इतना लंबा एक साल भर वाला फाइट से उनको जस्टिस मिलता है अपने पेजेंट्स के लिए. ही ऑल्सो अरेंज्ड फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन. तो उन्होंने अरेंज कर देते हैं हेल्थ हाइजीन है ना जो पुअर पेजेंट्स के लिए, फैमिली के लिए. And he teaches them a lessons of self sufficiency and self confidence. तो self sufficiency self confidence के लिए वो मतलब सिखाते हैं poor peasants को. So this was the whole chapter. And आपको अगर मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है so thank you guys for watching. I hope you guys liked it. And मैं आपके लिए और मतलब लेक्चर्स लाऊंगा. सो अभी के लिए इतना ही करते हैं.